हेलो दोस्तों, 10,000 प्लस जीके क्वेश्चंस की सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में लोग कुछ नए और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन की करेंसी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, युआन है। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। साथ ही आप लोग मुद्रा भारत की, हमें सभी को पता है कि भारत की मुद्रा दोस्तों रुपया है, लेकिन भारत के अलावा 7 और देश ऐसे हैं जिनकी जो करेंसी है वो रुपया है। वो कौन कौन से दोस्तों? पाकिस्तान है, मालदीव है दोस्तों, मॉरिशस है, सेशल्स वो देश थे दोस्तों, श्रीलंका, और आप लोग साथ में याद रख सकते हैं नेपाल और इंडोनेशिया। सबसे कमजोर जो रुपये कंट्री वाली देश है वो है इंडोनेशिया, और सबसे मजबूत है दोस्तों वो है सेशल्स। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस नेता के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनकी भारत के लौह पुरुष कहा जाता है। इनके जन्मदिन को जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसको हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं दोस्तों, वो भी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जो केवड़िया गुजरात में है। और किस नदी के तट पर है दोस्तों? वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हर वर्ष 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस से होती है। इस वायरस का नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका एक टेस्ट भी होता है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। इसका परीक्षण का नाम एलाइजा टेस्ट है। इसके साथ आप याद रखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और साथ टीबी दिवस भी आप याद रख सकते हैं, ये 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। कैंसर दिवस भी पूछा जाता है, तो 4 फरवरी को जो है दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन डे को आप लोगों को अच्छे से याद रखना। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और सशस्त्र झंडा दिवस भी पूछा जाता है दोस्तों। और कारगिल विजय दिवस, इन डिफेंस से संबंधित कुछ दिवस को आप लोग याद रखें। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 होगा, शाहजहां ने करवाया। शाहजहां के निर्माणों में आप कुछ याद रखेंगे, जैसे दिल्ली का लाल किला दोस्तों वो शाहजहां ने बनवाया। आगरा में बहुत सारे निर्माण करवाए शाहजहां ने, जैसे ताजमहल है, हौज खास है दोस्तों। आगरा की मोती मस्जिद के बारे में पूछा जाता है, शीश महल के बारे में पूछा जाता है। आगरा का शीश महल, मोती मस्जिद, हौज खास और ताजमहल, इन सभी का निर्माण आगरा के अंदर शाहजहां ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पशु मेला सबसे बड़ा सोनपुर बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मेलों से संबंधित हमारे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कुंभ का मेला। तो कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है। वो है दोस्तों नासिक, इलाहाबाद जिसको हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, उज्जैन और हरिद्वार में। ये हर 3 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है, और हर 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आयोजन भी होता है। इसको भी याद रखेंगे। साथ में आप पुष्कर मेला भी, ये भी एक पशु मेला है, पुष्कर मेला जो अजमेर राजस्थान के अंदर लगता है। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ देखो, सूरज कुंड मेला भी पूछा जाता है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। और आप लोग अंबुबाची मेला भी याद रख सकते हैं, अंबुबाची मेला, ये आसाम के अंदर लगता है, कामाख्या मंदिर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। साथ ही आप लोग इनको भी याद रखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, इन तीनों के परसेंटेज अपने को याद रखने। इसका 78% होता है दोस्तों। ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो हमारे यहाँ पे 21% पाई जाती है। ऑर्गन जो है 0.96% ऑर्गन पाई जाती है। और 0.03% जो वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती है। वायुमंडल जो है गैसों का क्या है? एक मिश्रण है। तो वायु एक गैसों का मिश्रण होता है। ये भी कई बार एक सेंटेंस पूछा जाता है। और वायुमंडल की कई सारे परतें हैं, जैसे सबसे नीचे वाली शोभ मंडल होती है, फिर दोस्तों समताप मंडल होती है,
फिर मध्य मंडल होती है, फिर हमारा आयन मंडल होता है और सबसे बाहर होता है दोस्तों बहिर्मंडल। इनका क्रम कई बार पूछा जाता है, इनको भी आप लोग याद रखें। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य आयन और बहिर्मंडल। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ जो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ है किस भाषा में लिखे हुए हैं? बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ है वो सब पाली भाषा में लिखे हुए हैं। इसका सही आंसर बी आंसर होगा, पाली भाषा में। इसके बाद आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में तो इसके संस्थापक याद रख सकते हैं, गौतम बुद्ध थे दोस्तों। गौतम बुद्ध जिनको हम लोग सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया देवी था। साथ ही आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में याद रख सकते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, बिहार के अंदर निरंजना नदी के किनारे हुई थी। वो बैसाख की पूर्णिमा थी, तो बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर दिया था। इसको भी आप लोग याद रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद दोस्तों, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, उनकी महापरिनिर्वाण के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। पहली दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ए के, यानी कि पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी दोस्तों वो कनिष्क के समय हुई। अजातशत्रु वाली जो ये स्थान भी आप लोग याद रखेंगे हुई कहां थी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे RVPK। ऐसा ना याद हो दोस्तों फिर भी आप पूरा याद रखें कि आर का होगा राजगृह, वैशाली, पी से बनेगा दोस्तों पाटलिपुत्र और केट से बनेगा कुंडलवन, जिसको हम लोग वर्तमान में कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो कनिष्क के समय चौथी और पूछा है तीसरी, तो तीसरी दोस्तों अशोक के समय आयोजित हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, अशोक। एक और बात ध्यान रखें दोस्तों, कनिष्क के समय जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसके बाद जो है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 भागों में बट गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि दोस्तों 6 माह की हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। और बात करें संसद में तो हर वर्ष 3 अधिवेशन होते हैं। सबसे छोटा जो अधिवेशन होता है वो होता है दोस्तों शीतकालीन अधिवेशन को, या फिर हम लोग सत्र कह सकते हैं। तो शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है और एक साल में न्यूनतम कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। संयुक्त अधिवेशन की भी पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और संसद का जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव भरतपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी होगा भरतपुर राजस्थान में। पक्षी विहार के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम कुछ महत्वपूर्ण पक्षी विहार याद रख सकते हैं, जैसे ओखला और नजफगढ़। ओखला और नजफगढ़ दोनों दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पूछा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड सेंचुरी ये कहां पे, पक्षी विहार कहां पे? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडाउन पक्षी, गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है, लेकिन ये बर्ड सेंचुरी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों महाराष्ट्र होगा। एक और कर सकते हो आप लोग, लैंगटैंग के बारे में भी पूछा जाता है, जो लैंगटैंग बर्ड सेंचुरी वो कहां पे है? तो दोस्तों मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? महमूद गजनवी जो तुर्क आक्रमणकारी था, तुर्की था, ये 1001 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया था। इसने भारत में टोटल 17 बार आक्रमण किया और अंतिम आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा। साथ ही आपको पूछा जाए कि भारत के अंदर पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, तो वो अरबी थे। कौन अरबी था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसने कब आक्रमण किया था दोस्तों? 711 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। और मोहम्मद गोरी के बारे में हम सभी को पता है, मोहम्मद गोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध लड़े थे, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध 1191 और 1192 में। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो असम का कौन सा अभ्यारण्य है? वो है काजीरंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके साथ कुछ और ऐसे नेशनल पार्क है जो पूछे जाते हैं कि किससे, जैसे केवलादेव हो गया। केवलादेव दोस्तों साइबेरियन क्रेन जिसको हम साइबेरियन सारस भी कहते हैं, उसके लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क में बारे में पूछा जाता है कि एकमात्र एशिया का ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। सुंदरवन पूछा जाता है, सुंदरवन दोस्तों बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार बहुत बार पूछा जाता है, पेरियार जो नेशनल पार्क है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और मानस को भी आप याद रख सकते हैं, मानस जो है वो आसाम के अंदर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जंगली भैंसा और पेरियार जो है जंगली
हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? तो हॉकी को दोस्तों 1928 में शामिल किया गया पहली बार। कौन सा ओलंपिक था? ये एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी जो एम्स्टर्डम है वहां पे ओलंपिक हुए थे। और इस पहले ही ओलंपिक में भारत ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था ओलंपिक। इसी कारण भारत का जो है नेशनल गेम भी हॉकी रखा गया है। उसके साथ आप लोग याद रखेंगे, आज तक भारत ने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर। और हॉकी के जादूगर हम सभी को पता है मेजर ध्यानचंद है, जिनको हम लोग हॉकी के जादूगर कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जिनको पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से जानते थे, अब उसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड पुरस्कार। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 में हुई। एनसीसी का स्लोगन भी कई बार पूछा जाता है, इसका स्लोगन क्या है? इसका है दोस्तों एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन इसका स्लोगन है। और एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है दोस्तों, रविवार को मनाया जाता है। और कौन सा रविवार? चौथा रविवार, फोर्थ रविवार नवंबर महीने के। तो नवंबर महीने के फोर्थ। मदर्स डे पूछा जाता है दोस्तों, मदर्स डे कब मनाया जाता है? सेकेंड संडे ऑफ मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। और एनसीसी दिवस जो है वो नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी के वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। इसको भी याद रख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1.3 सेकंड। यानी कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से होते हुए जो है पृथ्वी तक पहुंचता है, तो यहां से सिर्फ 1.3 सेकंड का समय लगता है। लेकिन पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो 8 मिनट और दोस्तों 28 सेकंड का समय लगाता है। और पूछा जाता है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी यानी कि ग्रहों और उपग्रहों के बीच की जो दूरी होती है वो किस में मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। खगोलीय एकक में भी मापी जाती है, खगोलीय एकक। ये पूछा जाता है दोस्तों, ये किसके मात्रक है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय एकक और पारसेक। ये तीनों दोस्तों दूरी के मात्रक है, बड़ी दूरियां मापी जाती है। और प्रकाश वर्ष के बारे में ये पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो आप लोग याद रखते हैं 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। तो भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खाने दोस्तों हीरा पन्ना, आप लोग याद रखते हैं ना साथ में हीरा पन्ना, तो हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कई सारे खनिज और फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जैसे मैग्नीज हो गया, मैग्नीज और तांबे उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथ ही फसलों में याद करें तो दलहन, कुल तिलहन और सोयाबीन, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इसका नारा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। बात सिर्फ करें जय जवान जय किसान का नारा तो वो करेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उसके बाद बात करें मोरारजी देसाई और राजीव गांधी, इन दो प्रधानमंत्रियों के बारे में याद रखें। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी 7वें प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? गैर कांग्रेसी, बिना कांग्रेस के थे, वो जनता पार्टी के थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय दोस्तों 1978 में 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंदर संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? 1978 में। निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो नील नदी की देन दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की राजधानी आप सभी को पता है कायरा है। और मिस्र की जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड है। उसके साथ आप लोग याद रख सकते हैं कि मिस्र की जो संसद है वो संसद का नाम क्या है? तो वह पीपल्स असेंबली। और उसकी जो गुप्त संस्था है उसका नाम क्या है? सीक्रेट एजेंसी, उसका नाम है दोस्तों मुखबरात। जैसे भारत के अंदर अमेरिका की दोस्तों CIA है और भारत की रॉ है, उसी प्रकार इसका नाम क्या है? मुखबरात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं किस बैंक की है? तो SBI की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए तो आप लोग को याद रखोगे, सबसे पहले 1921 में
3 बैंकों को एकीकृत किया गया था। कौन कौन से? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को इकट्ठा करके एक नया बैंक बनाया गया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। और इस इंपीरियल बैंक का 1955 में क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन करके क्या बनाया गया था? एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो पूछ ले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक है। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? तो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसको भी आप लोग याद रखें। इसके साथ और याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और उसके साथ याद रखोगे कि जो ग्रेट बैरियर, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल से बनी हुई चट्टान या कोरल से बनी हुई पर्वत श्रृंखला, यानी कि जो मूंगा चट्टानों से बनी हुई है, वो सबसे, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है सिडनी। और सिडनी जो है वो डर्लिंग नदी के किनारे स्थित है। एक और बात याद रख सकते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1975 में हुआ था दोस्तों। और कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के चामोली जिले में हुआ था। वर्तमान में ये चामोली जिला जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। उसके साथ याद रखेंगे इसके अंदर कि इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट ने, और साथ में थे दोस्तों गौरा देवी। इन दोनों ने जो है इनकी शुरुआत की थी। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी होगा, ए और सी इस दोनों के सही आंसर होंगे। लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्होंने, आपको पता है, नारा लगाया था कि साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन जो है भारत के अंदर 1928 में आया था। और इसको वापस जाने का नारा क्यों दिया था? क्योंकि साइमन कमीशन के जो सारे मेंबर थे वो सारे अंग्रेज थे, जिसके अंदर एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। इसमें लाठीचार्ज से जो है वो मारे जाते हैं हमारे लाला लाजपत राय, घायल हो जाते हैं, उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। और इनका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमेरिका बहुत पहले आजाद हुआ था, यानी कि पहला अपना संविधान बनाने वाला देश कौन था? अमेरिका। ये बहुत पहले, यानी कि 1776, जब से भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, जब अमेरिका आजाद हो गया था। 4 जुलाई को ये आजाद हो गया था, यानी कि अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। 1776 को आजाद हो गया था। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वॉशिंगटन डीसी मैंने बता दी। इसकी मुद्रा आप सभी को पता है, यूएस डॉलर है। एक और दोस्तों मैं अमेरिका के बारे में आपको बात बताता हूं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कई सारे बच्चे कंफ्यूज होकर इसको कर देते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जगह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहले जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। अभी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, केवड़िया गुजरात के अंदर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की स्थापना जो है 1985 में की गई थी। इसको थोड़ा सा आप कंफर्म करें, सॉरी 1885 में की गई थी। और इसको जो है फ्रांस ने इनको गिफ्ट में दी थी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूछा जाता है कि किसने अमेरिका को दी थी, तो फ्रांस ने दी थी। और इसको हम लोग स्वतंत्रता की देवी भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाजत किसने दी? तो सूरत के अंदर पहला कारखाना लगाने की इजाजत दोस्तों जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जहांगीर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जहांगीर का मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला, यानी कि जहांगीर। इसके बचपन का नाम सलीम था। ये अकबर का बेटा था, इसके बचपन का नाम सलीम था। इसके बड़े पुत्र का नाम दोस्तों खुसरो था। कई बार आता है कि खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया था तो खुसरो जो है किसके पास ठहरा था? वो अर्जुन देव के पास ठहरा था। और अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की, इसलिए जो है वो जहांगीर ने जो है अर्जुन देव को फांसी लगवा दी थी। जहांगीर ने हत्या करवा दी थी किसकी? अर्जुन देव की। यहाँ पे दोस्तों आज के क्वेश्चन इतने ही, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग शॉर्ट में जो है कई सारे क्वेश्चंस का अध्ययन किया है। आगे कुछ और 25 क्वेश्चन का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।